दफा का जिक्र है। सेब के दरख्त पर एक फाख्ता अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। फाख्ता को यहाँ हर किस्म का सुकून नसीब था, क्योंकि उसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि सेब के दरख्त पर तो वो खुद ही रहती थी और वहीं से खूब सारे सेब खाया करती थी। फाख्ता को जंगल में उड़ना भी पसंद था। फाख्ता जंगल में खुद तो उड़ती ही थी और साथ ही अपने छोटे बच्चे को भी उड़ना सिखाती थी। एक दिन फाख्ता अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी हुई थी कि सामने से दो आदमी उसे आते दिखाई दिए और उनके पास एक गुलेल भी थी। वो दोनों आदमी चिड़ी मार थे। फाख्ता अभी देख ही रही थी कि गुलेल का एक पत्थर फाख्ता और उसके बच्चे को आकर लगा और वो दोनों जमीन पर आ गिरे और फाख्ता बेहोश हो गई। और जब फाख्ता को होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा। उसने देखा कि वो एक पिंजरे में बंद है और वहाँ दूसरे परिंदे भी पिंजरे में ही कैद हैं। फाख्ता पिंजरे को देखकर समझ गई कि वो भी उन परिंदों में शामिल हो गई है जिनसे आजादी की नेमत छीन ली गई है। अब फाख्ता बहुत ही उदास थी। फाख्ता और उसके बच्चे को एक चिड़िया बेचने वाले शख्स ने चिड़ी मारों से खरीदा था। एक रोज एक बच्चा अपने वालिद के साथ दुकान पर आया और उसके वालिद ने दुकानदार से पूछा, अरे कैसे दे रहे हो परिंदे? फिर दुकानदार ने कहा, साहब बहुत ही अच्छे परिंदे हैं और तो और कीमत भी बहुत मुनासिब है इनकी। ये सुनकर बच्चा अपने वालिद से कहता है, पापा मुझे यही परिंदा लेना है। तो दोनों फाख्ता और उसके बच्चे को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। बच्चा घर पहुंचकर अपनी माँ को फाख्ता को दिखाता है और कहता है, मम्मा पापा मैं इस फाख्ता और उसके बच्चे को आजाद करना चाहता हूँ। मेरा इरादा यही था कि मैं इस फाख्ता और उसके बच्चे को खरीद कर आजाद कर दूंगा, क्योंकि ये एक नेकी का काम है। फिर बच्चे के बाप ने कहा, वाह बेटा वाह, तुम्हारी सोच तो लाजवाब है। फिर वो बच्चा फाख्ता और उसके बच्चे को आजाद कर देता है। फाख्ता बहुत खुश थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आजादी उसे उस बच्चे की वजह से मिली है। फाख्ता ने सोचा कि इससे बेहतर ठिकाना और कोई नहीं है और फिर बच्चों फाख्ता ने अपना घोंसला उस बच्चे के बाग में ही बना लिया और अब फाख्ता अपने बच्चे के साथ आजादी से इस बाग में उड़ती फिरती रहती थी और वो बच्चा फाख्ता और उसके बच्चे को रोजाना आकर खाना खिलाता, क्योंकि उस बच्चे को नेकी करना पसंद था। और फिर बच्चों कहानी खत्म।